मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे एंड नेगेटिव को अपनी लाइफ से डे बाई डे रिमूव कर रहे होंगे, स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे ग्रोथ कर रहे होंगे, सेफ होंगे, सिक्योर होंगे एंड प्रोटेक्टेड होंगे। फ्रेंड्स, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है एंड टाइमलेस है। जब आपको मिलेगी तभी आपसे रेजोनेट होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, किसी भी उम्र का व्यक्ति देख सकता है, किसी भी जॉडियक साइंस का व्यक्ति इसे देख सकता है। एंड कलेक्टिव लेवल में है तो जरूरी नहीं सारा पर्सन आपसे रेजोनेट हो। जितना पर्सन आपसे रेजोनेट होता है उतने पे क्लेम कीजिएगा एंड लीव द रेस्ट फॉर अदर्स। सबसे पहले अपने व्यूअर्स और कलेक्टिव की ऑरा को क्लेंस कर देते हैं एंड माँ भगवती से प्रे करते हैं कि आपकी तरफ आने वाली किसी भी तरह की समस्याओं को, ब्लैक मैजिक को, स्पेल्स को, तांत्रिक क्रियाओं को 1000 टाइम मल्टीप्लाई करके वहीं फेंक दी जाए जहाँ से तांत्रिक क्रियाएं आती है। इसका सारा प्रभाव उन्हीं दुश्मनों के जीवन में पड़े जो ऐसी क्रियाओं में लिप्त रहते हैं। प्लीज सेंड इट टू द सेंडर बैग, सेंड इट टू द सेंडर बैग, सेंड इट टू द सेंडर बैग। सो आज जो चैनलाइज डाउनलोड मैसेज आया है यूनिवर्स से वो ये है कि कोई है जो आपकी हैप्पीनेस से, आपकी ग्रोथ से बहुत ज़्यादा चिढ़ता है एंड जिसने कसम खा रखी है कि जब तक वो आपको बर्बाद नहीं करेगा या करेगी वो चैन से नहीं बैठेगी। तो हो सकता है ये कोई ऐसी थर्ड पार्टी है जो आपसे बहुत ज़्यादा नफरत करती है, या ये कोई ऐसा इंसान है जिसका आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, या ये इन लॉज की भी एनर्जी हो सकती है, स्पाउस की भी एनर्जी हो सकती है जो शायद अब आपकी लाइफ में नहीं है। आपके एक्स हो सकते हैं, आपके लव्ड वन जो अब आज जिससे अब आपने डिस्कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये कोई भी हो सकता है बिकॉज इस समय यहाँ पे ये पर्सन आपको बिल्कुल कुछ भी, मतलब आपकी लाइफ से खुशियाँ छीनने के लिए ये कुछ भी कर रहा है या कर रही है। सो अगर ये थर्ड पार्टी है तो हो सकता है कि इसको पता चल गया है आपके बारे में कि आप इनके स्पाउस की लाइफ में हैं, या ये जो थर्ड पार्टी अगर आप के स्पाउस की लाइफ में थर्ड पार्टी है ये, तो शायद इसको लग रहा है कि नहीं ये आपको बिल्कुल खुश नहीं रहने देगी। आपके स्पाउस को अपना बनाने के लिए ये कुछ ना कुछ ऐसा कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी एनर्जी हो सकती है बिकॉज कलेक्टिव लेवल में है। जिसकी जो सिचुएशन है वो अपनी सिचुएशन के साथ चीज़ों को कनेक्ट कीजिएगा। ठीक है, और नहीं होता है तो ज़बरदस्ती कनेक्ट नहीं करना है, ज़बरदस्ती खुद को रीडिंग पे फिट इन नहीं करना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सारा पर्सन आपके लिए है। बट कई बार यूनिवर्स आप तक कुछ चीज़ें पहुंचाना चाहते हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार आपको लगता है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, क्योंकि ये आपकी ग्रोथ और आपकी खुशियों से बहुत ज़्यादा जलती हैं। आप हो भी बहुत अच्छे, अगर आप फीमेल हैं तो बहुत अच्छे स्मार्ट हैं, बहुत अच्छा पहनाव रखते हैं, आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है। ठीक है, साथ में या तो आप किसी जगह पे काम करते हो तो आप अपने आप को बहुत मेंटेन करके रखते हो। ठीक है, और अगर आप मेल भी हो तो सेम एनर्जी है, आप खुद को बहुत ज़्यादा मेंटेन रखते हो, आपका पहनना, आपकी स्टाइल, हर चीज़ को मतलब आप अच्छे से कैरी करते हो। ठीक है, सो आपका स्टाइल, आपकी बातें, आपका बोलने का तरीका, आपका पहनने का तरीका सब कुछ यूनिक है ना। तो ओके, सो यहाँ पे जो है ये पर्सन आपकी ब्यूटी से भी, आपकी ग्रोथ सक्सेस से भी, आपकी हैप्पीनेस से, एक्चुअली पूरी चीज़ों से, है ना, आपसे बहुत ज़्यादा ये नफरत करते हैं। ठीक है, अब नफरत की वजह क्या है देख लेते हैं, अगर निकल के आएगी। चेंज का कार्ड है। अब ये क्या चाहती हैं या चाहते हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, पहले ही मैंने बोल दिया है। तो यहाँ पे ये आपकी किस्मत बदलना चाहते हैं, आपकी खुशियाँ बदलना चाहते हैं, आपकी खुशियों को मातम में बदलना चाहते हैं। ठीक है, सो ये जो भी लेडीज या जो भी मेल है, फीमेल है, ठीक है, बट ये चाहती है कि आपसे सब कुछ छिन जाए, क्योंकि यहाँ पे शायद आपने इनकी चीजें छीनी है। इनको ऐसा लगता है, अब कितना सच है कितना झूठ आई डोंट नो, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देख लीजिएगा, बट कहीं ना कहीं इनको लगता है कि इनकी लाइफ में आपने इनसे सब कुछ छीन लिया, और अब ये चाहते हैं या चाहती हैं कि आपके जीवन में ये बिल्कुल ऐसा तूफान ला दे आपको, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, आप बहुत ज़्यादा मिच्योर हैं, आप हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं, साथ में आप एक बहुत अच्छे नेचर वाले हैं, आप मदरली नेचर में हैं। तो यहाँ पे क्योंकि ये एम्प्रेस का कार्ड एक मदर को भी बताता है, तो हो सकता है आपकी पूरी फैमिली को टारगेट किया गया है, आपके बच्चों को टारगेट किया गया है, आपके ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें करी गई है जिससे आपके घर का वातावरण, आपके घर का माहौल, आपके स्पाउस, आपके बच्चों पे भी उसका असर देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि इनको पता है कि कहाँ वार करना है, और इनको पता है कि अगर आपकी
फैमिली पे वार किया गया तो आप टूटेंगी, आप रोएंगी, आप दुखी होंगी, आप तड़पेंगी। और यही चाहती हैं ये कि आप तड़पे, आप रोएं, आप परेशान हो, क्योंकि इनको तभी सुकून मिलेगा। तो ये यहाँ पे आपकी फैमिली को भी नहीं बख्शेंगी, क्योंकि ये आपके जीवन से सारी खुशियां छीनना चाहती हैं, आपको अकेला करना चाहती हैं। ये चाहती आपसे बच्चे रूठ जाए, अगर स्पाउस की एनर्जी है, बच्चे नहीं है तो आपसे स्पाउस या आपके लव्ड वन रूठ जाए, आपसे हर एक रिश्ता आपको छोड़ दे, हर कोई आपको गलत समझे, हर कोई आपको नेगेटिव समझे। और ये चाहती है कि ये सारे रिश्ते जो भी आपसे जुड़े हैं, जो रिश्ते आपको सुकून देते हैं, जो रिश्ते आपको खुशियां देते हैं, उन रिश्तों को आप पूरी तरह से वो रिश्ते आपसे पूरी तरह से खत्म हो जाए, डिस्कनेक्ट हो जाए। क्योंकि 5 नंबर का कार्ड है, डिस्कनेक्टिविटी का कार्ड है, क्योंकि 5 नंबर का कार्ड है, डिस्कनेक्टिविटी का कार्ड है। तो ये पर्सन ऐसा चाहते हैं। ओके, और देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। 10 नंबर का कार्ड है, आपकी पूरी फैमिली को टारगेट किया है डेफिनेटली। ठीक है, सो यहाँ पे बॉटम की एनर्जी चेक करते हैं और इनको क्लैरिफाई करते हैं। ये आपको स्पाई कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, एंड कहीं ना कहीं इनका सारा फोकस आपकी जो भी खुशियां है, आपकी जो भी स्टेबिलिटी है, उसको छीनने में है। ठीक है, तो कार्डों को क्लैरिफिकेशन करते हैं ताकि हम डेप्थ में जा सके कि ऐसा क्या ये कर रही हैं और क्यों कर रही हैं, वो भी अगर पता चलेगा तो देखेंगे। सबसे पहले हम 9 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करते हैं, यूनिवर्स से पूछते हैं कि बताएं 9 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। तो सबसे पहले हम 9 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करते हैं। देखिए, क्योंकि यहाँ पे आप एक बहुत अच्छी सोल है और यूनिवर्स से भी कनेक्टेड हैं, और कहीं ना कहीं ये आपको स्पाई कर रही हैं कि आप क्या करते हो, कहाँ जाते हो। इनको आपके बारे में सब कुछ पता है, या तो सोशल मीडिया में, या किसी के थ्रू, या आपके लव्ड वन के फोन में इन्होंने सारी चीजें ऑब्जर्व की है, या सारी चीजें इनकी नजर में है। ठीक है, हो सकता है आपकी कुछ बातें, कुछ चैटिंग, तो यहाँ पे इन्होंने कुछ ना कुछ पकड़ा है जिसकी वजह से ये बहुत बिलबिलाई हुई हैं और जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा गुस्से में भी हैं। ठीक है, सो यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड का कार्ड क्लैरिफाई करते हैं। नाइट ऑफ वैंड क्यों आया है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। नाइट ऑफ वैंड क्यों आया है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। नाइट ऑफ वैंड को यहाँ पे देखेंगे द रिबेल ने क्लैरिफाई किया है। अब क्योंकि यहाँ पे देखेंगे आपके जीवन में क्या करना चाहती है, एक बदलाव, ऐसा कि आप इस चीज से अब निकल ना पाओ बाहर। आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे स्नेक है और यहाँ पे आपकी सो आप यहाँ पे देखेंगे इतनी सारी चीजों में आप फंस गए हो, इतनी सारी नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो गई है और आप इन चीजों से निकल नहीं पा रहे हो। तो ये यही चाहती हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएं, आपको यूनिवर्स भी सपोर्ट ना कर पाए, आपको कोई हेल्प ना मिल पाए कहीं से भी। ठीक है, सो यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं, यूनिवर्स गाइड कीजिए। एम्प्रेस की एनर्जी क्यों आई है, एम्प्रेस की एनर्जी को वी आर द वर्ल्ड ने क्लैरिफाई किया है। डेफिनेटली देखो यहाँ पे आपको टारगेट क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ पे आपका कनेक्शन या तो इनके स्पाउस से या इनके लव्ड वन से है, या ये आप कनेक्टेड है इनसे, जो भी है ये आप फैमिली में भी हो सकते हैं, ये लाइक कि आपके मदर इन लॉ, आपके स्पाउस, या उनकी फैमिली, या आपके देवरानी जेठानी, आपके सिबलिंग्स, कोई ना कोई, क्योंकि आपसे कनेक्टेड है, ये आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। अब यहाँ पे कनेक्शन तब भी हो सकता है जब आप इनके स्पाउस से कनेक्टेड है ना, और यहाँ पे तब भी हो सकता है जब आपकी ये आपके फैमिली के मेंबर है। ठीक है, बिकॉज ये आपसे कनेक्टेड हैं जिन्होंने ये किया है आपके लिए। सो 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं, यूनिवर्स गाइड कीजिए। ऑर्डिनरीनेस का कार्ड है, कर्म का कार्ड है, एंड ये आपकी लाइफ को सब कुछ खत्म करना चाहती है, खराब करना चाहती है। ये चाहती हैं कि आप अकेले हो जाओ, आपकी लाइफ से सारी चीजें, सारी खुशियां छिन जाए, आप बहुत दुख और तकलीफ फेस करो। ठीक है, तो आपकी खुशियों को ये ऑर्डिनरीनेस में बदलना चाहती हैं, आपकी खुशियों को ये छीनना चाहती हैं। ठीक है, सो यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। 10 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। 10 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। 10 ऑफ पेंटिकल को कॉम्प्रोमाइज ने क्लैरिफाई किया है, तो आप देखेंगे कि ये आपकी लाइफ में ये क्या करना चाहती है।
कितना बदलाव करना चाहती है, कितना मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चाहती है, क्योंकि आपकी हरी भरी दुनिया, हरी भरी जिंदगी को ये बंजर बनाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप पूरी तरह से आपकी जिंदगी बदल जाए, क्योंकि यहाँ पे एंजल नंबर 55 की एनर्जी आई है, यहाँ से भी 5 और यहाँ से भी 5 है। तो ये पूरी तरह से आपके जीवन में सब रिश्ते खत्म हो जाए, कोई आपको समझे ना, आप अकेले हो जाओ, आप टूट जाओ, आप इतना नेगेटिव हो जाओ कि आप समझ ही नहीं पाओ कि मेरे साथ क्या हुआ है और मुझे क्या करना चाहिए इन परिस्थितियों से निकलने के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे ये सब ये चाहते हैं। पेज ऑफ वैंड की एनर्जी को पोस्टपोनमेंट ने क्लैरिफाई किया है। तो ये आपकी लाइफ में ये तूफान लाना चाहती हैं। आप देखेंगे एक इंसान जो बिल्कुल बिखर गया है, टूट गया है, जिसके बाहर तो सारी चीजें सेटल्ड है, बट वो अंदर से उसका सारा खत्म हो चुका है। तो ये आपकी लाइफ में इतनी नेगेटिव एनर्जी को करना चाहती हैं कि आपको बाहरी सुख कुछ समझ में ही ना आए, आप अंदर से इतने टूट जाओ, इतने दुख आपको इतना तोड़ दे कि आप आपके आसपास कुछ भी हो रहा है, कोई सेलिब्रेशन है, कुछ है, आप उन चीजों को देख ही ना पाओ, ना उनको अटेंड कर पाओ, ना जा पाओ, आप कहीं बाहर निकलने के लायक ही ना रहो। तो ये आपके लिए ऐसी एनर्जी को करना चाहते हैं। अब बॉटम से देखेंगे आप, शेयर की एनर्जी है। सो ये जो भी है ना यहाँ पे, ये इसने आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसी क्रियाएं की हैं, ऐसी तांत्रिक क्रियाएं, जिसकी वजह से आपका पूरा बैलेंस बिगड़ा पड़ा है। अब इसके पीछे देखेंगे आप, प्रोजेक्शन का कार्ड है, 7 नंबर प्रोजेक्ट किया गया है आप लोगों की लाइफ में। तो यहाँ पे आपकी फैमिली में आर्ग्यूज हो रहे हैं, आप एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं। एंजल नंबर 33 की एनर्जी आई है। कहीं ना कहीं आपके घर में या तो चीजें, या आप हस्बैंड वाइफ लड़ रहे हो, बच्चे लड़ रहे हैं, या कुछ ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे भगवान भी आपको ब्लेस्ड नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि जब हमारे घर में नेगेटिविटी हो जाती है, हमारे घर में चीजें बहुत ज्यादा घर की भी एक ऑरा होती है, मैं हमेशा बताती हूँ, और जब हमारे ऊपर स्पिरिचुअल अटैक होते हैं तो घर की पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिविटी में चेंज हो जाती है। तो जब देवी देवताओं का जो भी होता है आपके ऊपर ब्लेसिंग्स, वो कुछ टाइम के लिए रुक जाती हैं, ठीक है, क्योंकि उससे उनको भी फर्क पड़ता है। अब यहाँ पे प्लेफुलनेस की एनर्जी में देखेंगे आप इस समय नाच रहे हो, किसके हाथों? आपके बच्चे, आपका फैमिली नाच रहे, किसके हाथों? परिस्थितियों के हाथों। यहाँ पे यूनिवर्स चाहते हैं आप इस चीज की कंडीशनिंग करें, इस चीज से बाहर निकल के आए, क्योंकि यहाँ पे धीरे धीरे आपका जीवन खत्म हो रहा है, स्लोइंग डाउन। आपकी लाइफ में जो भी खुशियां थी वो धीरे धीरे, और शायद आपका ट्रस्ट भी यूनिवर्स पे टूट रहा है, क्योंकि जब नेगेटिविटी आती है तो हम अपने ही भगवान पे, अपनी ही डिवाइन एनर्जी पे शक करने लग जाते हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, सो आपकी हिम्मत टूट रही है, आप थक रहे हो, आप हार रहे हो। ठीक है, आप बहुत ज्यादा एक बहुत क्लियर विजन वाले इंसान है। आप कभी हिम्मत नहीं हारते हैं, बट अब आप हिम्मत हार रहे हैं। आपने बुरी से बुरी परिस्थितियों में भी समझौता नहीं किया, आपने खुद के लिए बहुत काम किया है, खुद पे बहुत बदलाव किया है, क्योंकि आपका विजन, या मैं बोलूंगी आप करियर ओरिएंटेड है, आप हमेशा आगे बढ़ने पे बिलीव करते हो। बट इस बार ये हुआ ना, इस बार जो है आपको अंदर से तोड़ा जा रहा है। तो आप भगवान पे भी थोड़ा सा शक कर रहे हैं कि भाई कहाँ है वो भगवान, कहाँ है वो एनर्जी, वो मुझे हेल्प क्यों नहीं कर रही है या कर रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इतना स्पिरिचुअल होने के बाद, इतना पूजा पाठ करने के बाद, चैरिटी करने के बाद। ठीक है, सो ये जब डिस्ट्रैक्शन होता है, ये तभी होता है, ये जो भटकाव होता है, जब हमारा विश्वास टूटता है यूनिवर्स पे, तो ये तभी होता है जब आपके अंदर किसी तरह की कोई नेगेटिविटी, या आपके घर में किसी तरह की कोई नेगेटिविटी वर्क कर रही है। सो मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि जिससे भी आज की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, प्लीज अपने साथ साथ अपनी, क्योंकि कंडीशनिंग का कार्ड आया है, आपको यूनिवर्स कंडीशनिंग के लिए कह रहे हैं, तो अपने साथ साथ अपने घर में भी कुछ ऐसी चीजें कीजिए, ऐसे रेमेडीज कीजिए, क्लेंजिंग कीजिए, जिसकी वजह से आपका घर का एनवायरनमेंट भी अच्छा हो। हमेशा अपने घर में गूगल और लोबान का धुआं आपको जलाना है, सारे घर में आपको सेज करनी है। ठीक है, सो आप ये करते रहिए, और साथ में अपनी भी ऑरा, अपनी भी बच्चों को अपनी नजर उतारना, प्रोटेक्शन लेना, ये सब करते रहिए। तो आप देखेंगे धीरे धीरे चीजें संभल रही है। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं, ये आपके बस की बात नहीं है, तो आप किसी से कंसल्ट कर सकते हैं, लाइक हीलिंग के लिए। ठीक है, एंड अगर आप मुझसे अप्रोच करना चाहते हैं तो सैटरडे से ब्लैक मैजिक बैक फायरिंग की एक नई ब्लैक मैजिक बैक फायरिंग का नया स्लॉट स्टार्ट हो रहा है, उसमें आप अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं। ओनली ₹11 यानी 1111 की एनर्जी है, एक्सचेंज, एनर्जी एक्सचेंज सिर्फ 1111 रुपए है। उसमें कलेक्टिव लेवल में आपकी हीलिंग्स की जाती है,
आपको वीडियो कॉल किया जाता है। 3 सैटरडे आपको वीडियो कॉल में हील किया जाता है और 21 डेज आपकी एंजल हीलिंग भी लगाई जाती है। साथ में आपको कुछ ऐसे रेमेडीज और टिप्स दिए जाते हैं जिसकी वजह से आपकी क्लेंजिंग, आपके फैमिली की प्रोटेक्शन, आपके हाउस की क्लेंजिंग सब कुछ होता है। ठीक है, सो अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हो तो डेफिनेटली कर सकते हैं कि आप जिस पे भी ट्रस्ट कर सकते हैं, ये चीजों को क्लेंस करवा लीजिए। ओके, सो आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी। जितना पोर्शन आपसे रेजोनेट करता है उतने पे क्लेम कीजिएगा एंड लीव द रेस्ट फॉर अदर्स। जबरदस्ती खुद को रीडिंग पे फिट इन नहीं करना है। ओके, थैंक यू सो मच करना चाहती हूँ मैं नए व्यूअर्स को जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक किया है, शेयर किया है, सब्सक्राइब किया है। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और जो पहली बार वीडियो में आए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड फॉलो कीजिएगा, ताकि अपलोडेड वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिले। इन वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन मिले। ठीक है, 6 बजे मैं डेली लाइव आती हूँ, क्योंकि समस्या आपके पास है और समाधान मेरे पास है। तो लाइव को जरूर अटेंड कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय माँ भगवती।